अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हमनाज ग्राम्स अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। और जैसा कि लास्ट व्लॉग में हमने मिलकर लाहौर सेंटर से समर्स के लिए कुछ फैब्रिक सेलेक्ट किए थे, सो आज इस व्लॉग में मैं उनकी स्टिचिंग और सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो स्टे कनेक्टेड। तो लाहौर सेंटर के बाद हम आए लिबर्टी मार्केट और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े देखे, कुछ की फिनिशिंग इतनी ख़ास नहीं थी। और ये जो नेक लाइन है ये आजकल सारे ब्रांड्स पे बहुत इन है और आप नोट कीजिएगा जिस भी आर्टिकल पे ये नेक लाइन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो लिबर्टी में ये 3500 का मिल रहा था, विच वॉज प्रीटी गुड। इफ़ यू रिमेंबर, ऐसी नेक लाइन मैंने एम्ब्रॉयडरी करवा के एक अपने पिंक ड्रेस पे बनवाई थी एंड यू ऑल लव्ड इट। बहुत सारों ने उसको कॉपी करके रिक्रिएट करके मुझसे शेयर भी किया था। अच्छा, अब थकावट के साथ साथ भूख भी काफ़ी लग चुकी है, लेकिन चूंकि हमने डिनर करना है तो अभी खाना खाने का फ़ायदा नहीं। इसके बाद घर पहुंचे, वहां से चेंज किया और थोड़ी देर बाद हम लेक सिटी गए, डिनर किया। और लेक सिटी मॉल में इमूज किचन के नाम से ये बेक शॉप है। आई हर्ड अ लॉट अबाउट इट, सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई। अच्छा, यहाँ भी जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये भी सुंदस ने लाहौर सेंटर से फैब्रिक लेके, ये प्लीटेड फैब्रिक है पतले वाला, उसको स्टिच कराई हुई है एंड आई एम इन लव विद इट। लेकिन आज हमें लाहौर सेंटर में ऐसा कोई लाइक ऑम्ब्रे नहीं नज़र आया प्लीटेड फैब्रिक में। सब प्लेन शेड्स थे, वन कलर टोन था, ऑम्ब्रे नहीं था। आई वाज रियली लुकिंग फॉर दिस। सो यहाँ से वी गॉट वन बनाना ब्रेड, वन एक्लेयर, अ चॉकलेट पेस्ट्री एंड 2 कपकेक्स। सो अब मज़े से घर जाके हम चाय के साथ ये खाएंगे एंड आई विल टेल यू इट्स वर्थ द हाइप और नॉट। सो घर आके सबसे पहले हम चाय बनाते हैं, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, आई मेक द बेस्ट टी। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी ना कड़क ढाबे वाली चाय पसंद है, तो जब पूरी फैमिली के लिए बनानी हो तो मैं फॉलो करती हूँ बाबा फूड्स की रेसिपी। आई डोंट नो इफ़ यू फॉलो हिम ऑन यूट्यूब और नॉट। उससे पहले भी मैं अपनी रेसिपी फॉलो करती थी एंड मेरी चाय की पूरी फैमिली में सब तारीफ़ करते थे। बट जब मैंने बाबा फूड्स की रेसिपी देखी, सो आई फॉलोड इट और वो भी बहुत अच्छी बनती है। लाइक वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड टेस्ट है, यू नो, जो कि हर एक के लिए चल जाता है। And now it's time to review the eclair and pastry. So it's yummy, बहुत अच्छी है और like मीठा भी बहुत moderate है and it's very fluffy. I really like it, yeah. सुंदस के गेस्ट रूम में I found these wipes और ये super light gel जो कि मैं first time यूज़ कर रही हूँ एंड I've heard कि न्यूट्रोजेना की जो हाइड्रो बूस्ट है उसका ड्यूप है। सो लेट मी ट्राई, मैं देखती हूँ इसकी एप्लीकेशन कैसी है, इज़ इट वर्थ द हाइप और नॉट, क्योंकि आजकल ये एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट एंड आई लव हाउ लाइट इट इज़। मैं सुंदर से कह रही हूँ कि मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। इट्स सुपर सुपर नाइस। लाइक व्हेन यू अप्लाई इट तो आपको पता चलता है कि आपने कुछ सुपर फूड दिया अपनी स्किन को। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। तो जी, मेकअप रिमूव हो गया, स्किन क्लेंस हो गई, तो उसके बाद सो गई, सुबह उठ के नाश्ता किया और अब जा रहे हैं हम एक और मार्केट में। आज जिस मार्केट में जा रहे हैं यहाँ से हम कुछ लेसेस लेंगे और फिर टेलर को देंगे। साथ ही मैं आपको उस शॉप पे भी लेके जाऊंगी जिसका जिक्र मैंने पिछले व्लॉग में किया था। आई गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट कि आप वो कौन सी शॉप की बात करी थी जहाँ पे ब्रांड्स के लाइक लेफ्ट ओवर्स मिलते हैं। सो येस, आई एम टेकिंग यू देयर, जस्ट स्टे विद मी। अभी हम जा रहे हैं रहमत मार्केट। मैं आपको साथ लेके जा रही हूँ, अभी दिखाऊंगी वो मार्केट किधर है और उसके बाद टेलर के पास भी चल रहे हैं, राइट। अच्छा, ये मेन एवेन्यू रहमत चौक जो है वापटा टाउन में, उसके के ब्लॉक में ये मार्केट है और यहाँ पे टेलर्स भी हैं। अभी हम लेसेस भी यहीं से लेने वाले हैं, आ जाए। अच्छा, ये जो पिंक कलर है इसकी मैं शर्ट बनाना चाहती हूँ और जो येलो है दैट आई वांट फॉर ट्राउज़र। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं येलो कलर की लेस ढूंढूंगी फॉर शर्ट ताकि कंट्रास्ट जो है वो थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाए, बट ऐसा नहीं है। आजकल जो ट्रेंड है दैट इज़ सेम कलर की लेसेस, लाइक जिस कलर की शर्ट है उसी कलर की लेस उसके ऊपर, लाइक बेशक प्रोमिनेंट नहीं हो रही बट दैट्स एन एलिमेंट दैट यू आर एडिंग, राइट। कितनी लोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 के दाने 5 के गिरा चाक बाजू तो फ्रंट पे। अब ये जो शिफली वाली शर्ट है इसके साथ आई वांटेड कि मैं लाइलिक कलर की ही लेस लूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी चौड़ी चाहिए थी। ये थोड़ी पतली है तो हम वहाँ ढूंढते रहे लेकिन हमें चौड़ी लेस कहीं भी नहीं मिली।
So we ended up on this one. और ये जो ऑफ वाइट लेस है ये मैं बाजुओं में ना स्लीव्स में एल शेप का एलिमेंट देने के लिए ले रही हूँ. ये जब रेडियो का तो आपको समझ में आ जाएगी आई थिंक. चलें जी, अब थोड़ी सी खपाई करनी है टेलर के साथ, उसको सारा पैटर्न समझा के हर चीज़ ड्रॉ करके बता के फिर मैं वापस चली जाऊंगी और फिर ये मुझे TCS करा दिए जाएंगे व्हेन दे गेट रेडी. सो अभी लेकिन आपने नोटिस किया कि मैंने प्लीटेड फैब्रिक जो ऑरेंज कलर वाला था वो यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा स्किल्ड टेलर को देना चाहिए जो थोड़ा एक्सपर्ट हो, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो. इस पिंक शर्ट की जो स्लीव्स है ना मुझे बिल्कुल ऐसी चाहिए थी. मैंने गूगल से आई थिंक डाउनलोड की थी पिक्चर. सो लेट्स सी टेलर इसको एग्जैक्ट कॉपी कर सकता है या नहीं. लेकिन हमने इसके लिए बता दिया. इस वजह से नज़र कम आएगा. चलो खैर अच्छा ही लगेगा. लंबाई 40 हो गई इसकी, ठीक है. और गला मासा जो आप वाई पट्टी वाला नहीं बनाते, वो आपने हमारा बनाया, ठीक है ना. लेस ये इधर आ जाएगी बाहर की तरफ, इधर भी और इधर भी. जो ऊपर आ रही होगी ना जगह उसमें घुमा दीजिएगा, ठीक है ना. और ये लंबाई इतनी रख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 15 इंच बनेगी. नॉर्मल कितना रखते हैं? 8 इंच रखते हैं गोल वाले में. हाँ 8.5 9 होता है. 9 रखते 9 ठीक. और आगे से 8 इंच. अच्छा मासा ये वाली जो फेरनी है पर्पल, ये बॉर्डर बना हुआ है. बॉर्डर स्कैलप करा देंगे. हाँ जी तो ले. अच्छा मासा अगर सेम कलर की ऑर्गेन्जा ले लें इस कलर की, ठीक है. डाई करा के ना तो इस तरह उस पे पैच पर्पल ठीक होगा. उधर लिख के दे पर्पल लिख के. ठीक है ना. पर्पल रंग नीचे आएगा. ये आपने ऑर्गेन्जा डालनी है यहाँ पे तकरीबन 3 इंच की डाल दीजिएगा. और लेस जो है ना आपने ये इधर फेर देनी है चौक और घेरे पे. लेंथ लिखी लंबाई 45 तैयार है, ठीक है. और मासम नाप यही है जो टोकरी वाला दिया है. हाँ नाप वही है 14.5 20 और 25, ठीक है ना. इधर और आगे लेस आ जाएगी वही पत्थर. ठीक हो गया. इतनी से काट के ना पूरा लंबा काट कर तीनों कलर का हमने दुपट्टा सा टाइप कराना है. अच्छा, टेलर को फैब्रिक हैंड ओवर करते हुए मैंने ये थोड़ी सी कतरने जो है कपड़े की, यू कैन से इनके स्वॉचेस जो है वो अपने पास रख लिए थे सो दैट आई कैन मैच सम दुपट्टास विद देम. 800 पैच का लगा. अच्छा, ये जो एंटर होते ही बिल्कुल स्टार्टिंग में एक शॉप थी, यहाँ पे 1500 के ये 2 पीस सूट मिल रहे हैं जो कि आप घर में आम पहनने के लिए बनवा सकते हैं. अच्छा, यहाँ इसी प्लाजे में ये शॉप है खड्डी डिज़ाइनर फैब्रिक, जहाँ पे ब्रांड्स के कट पीसेस अवेलेबल होते हैं. यू कैन से लेफ्ट ओवर्स होते हैं जो कि सेल ब्रांड्स पे नहीं होते, वो यहाँ पे ला के बेचे जाते हैं. देयर इज़ अ होल वैरायटी ऑफ जनरेशन दुपट्टास जो कि चीप प्राइस पे मिल रहे हैं. पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टोर पे इनकी क्या प्राइस है, फिर आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे प्राइसेस का कितना डिफरेंस है ओरिजिनल ब्रांड से. अरे अभी आपको यकीन आ जाएगा कि मैं यहाँ पे ऑल द वे ये दुपट्टा लेने क्यों आई हूँ. फर्स्टली लेट्स हैव अ लुक कि हमें ओरिजिनल जनरेशन के स्टोर पे ये दुपट्टा कितने का मिल रहा है. ये दुपट्टा जनरेशन पे 2500 रुपीज़ का मिल रहा है. यू कैन सी 2498 रुपीज़, सो दैट इज़ 2500, जो कि खड्डी फैब्रिक्स पे ओनली 800 रुपीज़ का मिल रहा है. एंड येस, इट्स द सेम दुपट्टा, ये जनरेशन का ही दुपट्टा है जो मुझे इस शॉप पे इतने कम पैसों में मिल रहा है. और आपने देख ही लिया कि ओरिजिनल ब्रांड पे इसकी प्राइस क्या थी. रेट ज़्यादा है भाई
ये पूरे रैक्स आप देख रहे हैं, ये सारे कट पीसेस और दुपट्टे हैं जनरेशन के ओरिजिनल। निशात लिनन के भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, डिफरेंट खादी और सारे ब्रांड्स के। डिपेंड्स कि आप जब आएँ तो वैरायटी कौन सी पड़ी हुई है। उफ, ये दुपट्टा देख के मुझे इतनी नॉस्टैल्जिक वाइब आ रही है, क्योंकि आई थिंक बहुत पहले का मेरा एक ईद का सूट था जिसका दुपट्टा जनरेशन के सूट का ये दुपट्टा था। आई थिंक मैं कोई 10-12 साल पहले की बात कर रही हूँ एग्जैक्टली। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है एग्जैक्ट वही दुपट्टा है। आई हैव अ थिंग फॉर दीज दुपट्टास, ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है फर्स्टली, और सेकेंडली ये जो गोल्डन लाइनिंग है ना, इट एड्स ऑल दी क्लास टू इट। अच्छा, ये जो वाइट दुपट्टा है इसको मैं डाई भी करा सकती हूँ मुझे अगर मैच करना हो किसी भी ड्रेस के साथ। सो दिस इज़ डाइबल मटेरियल। यू कैन सी ये कट पीसेस में कितने हसीन फैब्रिक्स हैं जिनमें सेल्फ और ब्रोशे का मटेरियल भी है। अमेजिंग, लाइक मेरा दिल चाह रहा है मैं आज से सब कुछ ले लूँ, लेकिन क्या करें, जेब भी देखनी पड़ती है। वी आर स्टिल ऑन अ बजट, और 5,000 के अंदर हमें जो मैनेज करना था। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये दुपट्टा ऐड करने से मेरा 5,000 के अंदर ड्रेस कंप्लीट होगा या नहीं, अदरवाइज आई वॉन्ट गेट दिस। अच्छा, एज यू ऑल नो कि ये व्लॉग पहले का बना हुआ है तो ये मटेरियल डिफरेंट है, लेकिन यू कैन सी 2 पीस स्टिच्ड कपड़े यहाँ पे 2250 और लाइक इस तरह की रेंज पे मिल रहे हैं, जो कि थ्रिफ्ट प्राइस है, जितने का हमें फैब्रिक भी नहीं मिला एग्जैक्टली। अच्छा, बेस्ट पार्ट है कि जो स्टिच्ड यहाँ पे कपड़े 2 पीस मिल रहे हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं। यू कैन सी ये कुर्ता एम्ब्रॉयडर्ड है। आई एम प्रीटी अमेज्ड यार, दिस इज़ अ वेरी नाइस ऑफर। शर्ट 1700, 2 पीस 2250, ठीक है। ये निशात लिनन की ओरिजिनल बेडशीट्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइस में मिल रही हैं। एक्चुअली खादी और निशात की बहुत सारी ऐसी बेडशीट्स हैं जो हमने काफ़ी साल पहले ली थी और अभी तक ना उन पे बुर आई है और ना उनका मटेरियल फेड हुआ है। लाइक इट्स एग्जैक्टली लाइक न्यू। तो अगर अच्छे रेट पे आपको यहाँ से मिले, व्हाई नॉट। यहाँ से हमने कर ली बहुत सारी शॉपिंग। नाउ लेट्स गेट बैक टू पिंडी। अभी हम वापस जाने वाले हैं और पिंडी में जाके मेरा जो बर्न्ड ऑरेंज वाला प्लीटेड फैब्रिक है वो मैं जाके टेलर को दूंगी, उसके साथ थोड़े से एलिमेंट्स भी लेंगे। सो अभी मेरे साथ ही रहिए। रास्ते में आई हैड दिस ब्यूटिफुल सनसेट व्यू। आप यहाँ देख सकते हैं ये सूरज गुरूब होता जा रहा है। आई हैड अ टाइम लैप्स हेयर एंड बाय द वे मेरी मामा ने मुझे अटेंटिव किया कि देखो सूरज गुरूब होने वाला है। शी हैज़ अ थिंग फॉर नेचर एंड दैट्स वाई वी ऑल सिबलिंग्स हैव इट टू, स्पेशली द पिक्टोरल जर्नल एंड द स्केपिंग लैंड्स। अभी तक आप लोगों ने स्केपिंग लैंड्स का पेज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ आप लोगों से, राइट? दैट्स माई ब्रदर्स पेज एंड ही इज़ रियली गुड एट वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी. Like he's a cinematographer, so I'll tag him here as well. Now you get an idea that the love for nature is in our genes, and where is it coming from? तो जनाब वापस पहुंचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और 1-2 दिन बाद मैं गई कमर्शियल मार्केट की इस लेस शॉप पे, जहाँ पे आई गेट अ वैरायटी ऑफ दीज ऑर्गेन्जा पीसेस. ये पूरे के पूरे थान है जो कि लाइक कलर्ड ऑर्गेन्जा है. आप अपनी मर्जी से चूज़ करके जितना कपड़ा चाहिए वो ले सकते हैं. अदरवाइज यूजुअली क्या करना होता है कि आपको ऑर्गेन्जा डाई करानी पड़ती है. तो दैट्स अ हैसल दैट आई रियली वांटेड टू अवॉइड. दैट्स व्हाई आई केम टू दिस शॉप. अस्सलाम वालेकुम. ये ऑर्गेन्जा चाहिए थोड़ी रस्ट से कलर की, ऑरेंज रस्ट सा जो कलर होता है, तो आपके पास है अवेलेबल? अच्छा हाँ यही वाला कलर है, ये दिखाएं. मैं निकालूं.
क्या रेट चल रहा है? जी रेट कर लेंगे। नहीं फिर भी अच्छा चलेंगे। ठीक है, मुझे यही कलर चाहिए था। अच्छा किस तरह दे रहे? 450 गर्ल्स 450 तो बहुत ज़्यादा है, कुछ रेट कम करें, मुनासिब करें। ले लें बजी, जो होगा मुनासिब कर देंगे। नहीं मैं ले रही हूँ ना, आप मुझे अभी मुनासिब। 4 लगा देंगे आप। 400 भी ज़्यादा है। अच्छा मुझे चाहिए आधा गज़ी वैसे। ठीक है 399 के हिसाब से लगा दूँगा। 39 अच्छा 350। 380 लगा दूँगा। 350 ठीक है 350। 350 डन है, चले मुझे दे देंगे। थैंक यू। And here's the final look when it got stitched. It's one of those dresses which I can count on during whole season क्योंकि इसको किसी इवेंट पे भी पहना जा सकता है क्योंकि इसकी थोड़ी सी सेमी फॉर्मल लुक भी है and you can carry it casually as well. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे 5000 चैलेंज के अंदर कंप्लीट हुआ या फिर एक्सीड कर गई अमाउंट. लेट्स चेक इट नाउ. द फैब्रिक वाज फॉर 2500. 2500 रुपये का मैंने कपड़ा खरीदा था and the organza was for 350 rupees, that is 350 रुपये, and the stitching was 2200. इसकी स्टिचिंग मैंने ज़्यादा क्यों पे की है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, बट येस दैट वाज द टोटल. सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो टोटल अमाउंट 5050 बन रही है. ओ माई गॉड, आई कैन बिलीव आई डिड इट इन 5000. ये लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट हाउ डिड यू फाइंड दिस ड्रेस. अच्छा तो अब हम डिज़ाइन डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली ये जो प्लीटेड फैब्रिक था जो हमने साथ ख़रीदा था, इसका मुझे बनवाना था एक मैचिंग सेपरेट जिसमें ये बटन डाउन शर्ट और साथ फ्लेयर्ड पैंट्स होनी चाहिए थी, बिल्कुल लूज फ्लेयर्ड पैंट्स जैसी आजकल चल रही हैं. आई रियली वांटेड दोज. और हमने कपड़ा उसी के अकॉर्डिंग लिया था, लेकिन मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि ये किसी बहुत अच्छे टेलर को देना चाहिए क्योंकि कपड़ा ऐसा मैनेज करने में थोड़ा मुश्किल होता तो कोई ब्लंडर ना कर देता नॉर्मल टेलर. अब जब स्टिच होने के लिए दे दिया तो फिर आई थिंक हफ्ते बाद पता चला. ये व्लॉग एक्चुअली डिले भी इसी वजह से हुआ है. सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप अब क्यों पोस्ट करिए. मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपसे ये डिज़ाइन डिस्कस करूं, शेयर करूं कि मैंने कहाँ से फैब्रिक लिया, कितने की कॉस्ट में बना. सो येस इट्स हियर नाउ. तो मुझे हफ्ते बाद मास्टर साहब ने बोला कि ये तो कपड़ा कम है. पहले उन्होंने कहा कि जितना कपड़ा है उसमें आपकी शर्ट जो है वो बहुत शॉर्ट बनेगी, एंड एज यू ऑल नो आई डू मॉडर्न ड्रेसिंग, तो मैं बहुत शॉर्ट शर्ट कैरी नहीं करती. सो दैट वाज एन इशू. सो आई डिसाइडेड, मैंने ये इंस्पिरेशन ली लुलू सर की एक ड्रेस से जो हमने लास्ट टाइम रिव्यू भी किया था. उसमें यहाँ पे ऑर्गेन्जा की जो नेकलाइन थी इस तरह योक डली हुई थी, राइट. सो मैंने सोचा कि मेरे अचानक से मेरे माइंड में आया कि लेट्स यूटिलाइज दैट डिज़ाइन हेयर. सो मैंने कहा मास्टर साहब आप ट्राउज़र को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उस पर आप खुला कपड़ा लगाएं. ट्राउज़र मुझे फ्लेयर्ड पैंट्स ही चाहिए. हाँ अगर शर्ट की लेंथ छोटी हो रही है तो वो तो मैं नहीं पहन सकती, तो आपको मैं जो है ऑर्गेन्जा ख़रीद के दे देती हूँ, आप ऊपर वो एक पैनल डाल दें, राइट. अच्छा अब ऑर्गेन्जा लेके मैंने टेलर साहब को दे दी. फिर 2 हफ्ते वेट किया. एक्चुअली ये जो जिनके हाथ में सफाई होती है उन्हें डिज़ाइनर कट का पता होता है, वो थोड़े से नखरे दिखाते हैं. खैर 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि ट्राउज़र भी नहीं बन सकता. जितना कपड़ा था उसमें ही ट्राई टू मैनेज बट इट डिड नॉट लाइक. अब चूँकि कपड़ा लिया था लाहौर से तो मैं ऑल द वे दोबारा तो नहीं ला सकती थी दोबारा से ये कपड़ा, जितना और मिसिंग था. सो आई डिसाइडेड कि हम इसको स्ट्रेट पैंट्स कर लेते हैं. खैर स्ट्रेट पैंट्स के लिए वो जो कपड़ा, ये कपड़ा थोड़ा सा लाइक पतला था ना, इतना स्ट्रेट पैंट्स की जो लुक है, जो क्रीज़ वाली लुक है, वो इतनी आराम से आती नहीं है. ट्रस्ट मी, जितनी टेक्निक से उन्होंने ये ट्राउज़र सिया है ना, लिटरली आपको इसकी करीब की सिलाई अगर मैं दिखाऊं तो आपको पता चलेगा हाउ डिड ही मैनेज दैट. खैर दैट वाज अ मिस्टेक आई डिड. मुझे कपड़ा जो है वो पहले ही ज़्यादा ले लेना चाहिए था. So that was all about this dress and I'm very excited. I made it in 5000 rupees. That was literally impossible. इससे पहले जो बीच में भी हुआ मुझे लगा कि ये तो क्रॉस कर जाएगी you know अमाउंट, लेकिन I'm so happy I managed it. So here's the second dress जिसको पहन के आप कहीं भी कैजुअली कैरी करके बहुत स्मार्ट लग सकती हैं.
अब देखना ये है कि ये ड्रेस 5000 चैलेंज में हमें कितने का पड़ा. लेट्स सी. सो द फैब्रिक वॉज फॉर 2000 रुपीज. 2000 रुपये का हमें कपड़ा मिला. लेस हमने ली थी 300 रुपये की. दैट वॉज फॉर 300 रुपीज. और स्टिचिंग थी अराउंड 1700. जस्ट फॉर द सेक हमने जो स्लीव्स पे डिज़ाइन बनवाया है उसकी वजह से चार्जेस थोड़े से ज़्यादा थे. वेल इट डिपेंड्स कि आप में से बहुत से लोग ये टैलेंट, ये बहुत ही खूबसूरत टैलेंट है बाय द वे, ख़ुद भी स्टिच कर लेते हैं या फिर अगर आपके घर में कोई स्टिच कर लेता है तो आपकी ये कॉस्ट भी बच सकती है. वेल इफ़ वी कैलकुलेटेड तो इस 2 पीस ड्रेस की कॉस्ट है 4000 रुपीज़. ओह येस, वी वॉन द चैलेंज. 5000 चैलेंज में हमने ये ड्रेस 4000 रुपीज़ में रेडी किया है. वाओ. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका डिज़ाइन क्या था. बेसिकली द शर्ट इज़ बॉक्स कुर्ता विद एल शेप्ड स्लीव्स जिसमें फ्रंट पे 3 पैनल्स हैं विद लेसेस और जो नेक लाइन है दैट इज़ वाई नेक लाइन. और स्लीव्स में हमने वो स्केलप बनवाया था टेलर से खुद ये रेफरेंस इमेज दे के. सो आई लव द स्लीव्स बेसिकली. एंड देन द येलो वाइड लेग पैंट्स. इसके नीचे एक सिंगल लेस है और 3 प्लीट्स डली हुई है. राइट. जो इसका डिज़ाइन है लाइक जो प्रिंट है वो मुझे बिल्कुल इस कंट्रास्ट के साथ ना केसीरिया वाली वाइब्स दे रहा है. क्योंकि अगर आप लोग केसीरिया से शॉपिंग करते हो तो आपको आइडिया होगा कि उनके इसी तरह के मिनिमल से और थोड़े से बिल्कुल कंट्रास्टिंग कलर्स में होते हैं डिज़ाइंस. तो मुझे ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जब ये रेडी होके स्टिच होकर आया और मैंने पहना तो मुझे लगा कि मैंने केसीरिया का ड्रेस पहना हुआ है. एंड हेयर कम्स द फाइनल ड्रेस जिसकी मुझे इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट्स थी और हर कोई पूछ रहा था कि कितनी कॉस्ट में आपने ये वाला कवर किया ड्रेस. आई वाज सुपर एक्साइटेड टू शेयर, लेकिन ये सारी डिटेल्स के साथ शेयर करना था. सो आई एम वेरी सॉरी आप सबको इस व्लॉग का वेट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा. ओके लेट्स कम टू द पॉइंट. वील डू आवर प्राइस चेक कि हमारे 5000 चैलेंज के अंडर ये कंप्लीट हुआ या नहीं. सो एज़ यू ऑल नो कि 1500 रुपीज़ का ये मैंने फैब्रिक लिया था लाहौर सेंटर से आप लोगों के साथ. लेसेस हमने ले ली थी आई थिंक 300 रुपीज़ की. येस. देन जो ऑर्गेन्जा आधा गज जो है वो 400 रुपीज़ का था और 200 रुपये जो है वो उसकी डाइंग थी. सो 600 फॉर ऑर्गेन्जा. एंड देन उसका एप्लीक करने के लिए 300 रुपीज़ लगे. The stitching was 1200 rupees. When I calculated all, so the shirt is counted to be for 3900 rupees. वाओ. अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने दुपट्टे की कॉस्ट क्यों नहीं डाली. एक्चुअली लेट मी टेल यू, रहमत मार्केट में मैंने खड्डी फैब्रिक से जो दुपट्टा लिया था वो डाई कराना था. लेकिन जब मैंने अपनी वार्डरोब चेक की तो मेरे पास एग्जैक्टली इन्हीं कलर्स का एक दुपट्टा एक ड्रेस के साथ का पड़ा हुआ था. दिस इज द ड्रेस जिसके साथ का ये दुपट्टा है और ये एग्जैक्ट इसको कॉम्प्लीमेंट करा था. सो आई थॉट व्हाई टू स्पेंड मनी ऑन अनदर दुपट्टा जब मेरे पास ऑलरेडी है. सो येस दैट्स द डिटेल. अब हम डिस्कस करते हैं इसके डिज़ाइन को कि हमने इसमें डिज़ाइन क्या करवाया है. ये बॉक्स कुर्ता कट है विद स्क्वायर आर्म होल जिसमें मैंने आपको दिखाई ये एल शेप होती है. और नेक लाइन में ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है बेसिकली ये नीचे का बॉर्डर था. ऑफ वाइट बॉर्डर जो नीचे आ रहा था उसको मैंने कट करवा के गले में ऐसे डिटेलिंग करवा ली है. राइट. और बाजू और इसकी बॉर्डर में आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी डिज़ाइन था उसको स्केलप करा के उसके साथ ऑर्गेन्जा ऐसे एप्लीक किया है कि वो एज टू एज एक्सटेंडेड जो है एक प्रॉपर उसकी डिटेल को बैलेंस कर रहा है. Stay connected and don't forget to subscribe the channel so that next video's notification can reach you directly.